उत्तर प्रदेश की वर्तमान सियासत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी चिंतक विचारक और समाजवादी पार्टी चंदौली के कद्दावर नेता समाज सेवी और फिलवत दानापुर सेक्टर नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य अंजनी सिंह। आइए अंजनी सिंह से बात करते हैं। नमस्कार। जिस तरह से जिला पंचायत का चुनाव हुआ है, पर्चा भरा गया है, पर्चा दाखिला हुआ है उत्तर प्रदेश में, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय सिर्फ तानाशाही के बदौलत उत्तर प्रदेश का शासन चल रहा है। अंग्रेज तो नहीं है इस हिंदुस्तान में, लेकिन अंग्रेजों की याद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बखूबी दिला रही है। किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में तानाशाही करके भारतीय जनतंत्र को, भारतीय लोकतंत्र को लहूलुहान किया था, सेम स्थिति है। लोकतंत्र का गला घोटने पर आमादा है भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा कि दर्जन भर से ज़्यादा जिलों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर्चा ही दाखिल नहीं कर पाए। क्या आपको लगता है कि इस सियासत में समाजवादी पार्टी पीछे रह गई? नहीं, समाजवादी पार्टी कभी पीछे रहने का काम नहीं करती है, लेकिन हम लोग समाज को, संविधान को, सबको सम्मान दे करके चलने वाले लोग हैं। और यह अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पे और इतना नीचे सोच रखेगी, इस तरीके का सोच रखेगी कि पर्चा दाखिला नहीं करने देगी और हमारे प्रत्याशियों को, हमारे जिलाध्यक्षों को जो चयनित किए गए हैं उनको गेट से धक्का मार करके और भीड़ के सहारा लेकर के घुसने नहीं देगी। इसका भरोसा नहीं था, इसका उम्मीद नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप में बड़ा गलत काम की है और प्रदेश की जनता देख रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे सपा के नेताओं को धक्का मार करके पर्चा नहीं भरने दिए और हमें उम्मीद है कि 2022 में प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को धक्का मार के बाहर कर देगी। आगामी विधानसभा चुनाव का एक तरह से मान के चलिए कि बिगुल फूंक दिया गया है। ऐसे में तमाम सियासी गठजोड़ जगह जगह पे बन रहे हैं, तो क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी मिलकर क्या कोई कमाल कर सकती है? देखिए, ओवैसी जी एक सम्मानित नागरिक हैं इस हिंदुस्तान के, भारत के, और वहीं ओम प्रकाश राजभर जी भी सम्मानित नागरिक हैं। जहाँ तक इन लोगों के नेतागिरी का सवाल है तो सबको अपने अपने समाज और अपने क्षेत्र के लिए बोलने का, लड़ने का हक है। लेकिन जहाँ तक गठबंधन के राजनीति की बात है, ओवैसी जी और ओम प्रकाश राजभर जी, तो दरअसल ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में पूरे प्रदेश की जनता जानती है और राजभर समाज के हमारे भाई भी जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी और ओवैसी जी का मिलना सीधा सीधा संकेत है कि ओम प्रकाश राजभर जी पहले भाजपा से गठबंधन करके चुनाव लड़े और मदद किए, अब भाजपा से दूर रह करके ओम प्रकाश राजभर जी और ओवैसी जी भाजपा की ही मदद करेंगे। हालांकि अगर ये वास्तव में ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़े समाज का हित चाहते हैं, राजभर समाज का हित चाहते हैं, और ओवैसी जी अगर हमारे भारत का हित चाहते हैं, समाज का हित चाहते हैं, तो इनको सपा के साथ आना चाहिए। इनको प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बाद हमारी सपा है, तो हमारे साथ आना चाहिए और हम उनको सम्मान भी देते हैं। हमारी पार्टी, हमारे मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी भी सम्मान देते हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का ही काम करेंगे ओम प्रकाश राजभर जी और ओवैसी जी, या पिछड़े वर्ग के लोग और समाज के दलित और हमारे मुस्लिम समाज के भाई, प्रदेश की समस्त जनता, जो सम्मानित जनता, यह बात जानती है कि ओवैसी जी और ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुँचाने का काम करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद ओवैसी से गठबंधन करने पर ओम प्रकाश राजभर को कितना नफ़ा नुकसान आप देखते हैं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी बखूबी जानते हैं, ये चले थे पिछड़ा समाज का और राजभर समाज का हित का। इन्होंने सदन में भी, विधानसभा में भी सवाल रखे थे और बड़ा अच्छा लगा इनको बोलते देख करके, और प्रदेश की जनता ने भी इनको सुना और देखा है। लेकिन ये सिर्फ अपने सत्ता के लिए, पिछला इतिहास में नहीं दोहराना चाहता, प्रदेश की जनता जानती है। और क्या कहना उस पर, ये इनके बेटे को टिकट नहीं मिला और अपने बेटे के लिए, और जिस तरीके से, जिस स्वार्थ में, चाहे जिस कारण से ओम प्रकाश राजभर जी ने निर्णय लिया और भाजपा से अलग हो गए, खैर उनका अपना विषय था, हम उस पर क्या कहना है। लेकिन हमने पहले ही प्रश्न में आपको बता दिया
कि ओवैसी जी अगर पूरे मुसलमान समाज का हित चाहते हैं तो मुस्लिम समाज हमारा देश का बुद्धिजीवी समाज है और अपना भला जानता है और बखूबी जानता है कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी से अगर इस देश को बचाना है, उत्तर प्रदेश को बचाना है, तो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना है। अन्यथा अगर ये लोग कहीं से अलग से कोई काम करते हैं तो ये निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी का टोटल नुकसान है और राजभर समाज का भी नुकसान है। और असदुद्दीन ओवैसी ने अभी कल ट्वीट करके बताया कि वो उत्तर प्रदेश के 100 सीटों पर वो प्रत्याशियों का चयन का कार्यक्रम उन्होंने चालू कर दिया, फार्म भी दे दिया है। तो इसी के चुनाव लड़ने से आप किसका वर्तमान सियासत में या वर्तमान आने वाले 2022 के चुनाव में किसका नुकसान नफा देखते हैं? देखिए, इसमें नुकसान नफा की कोई बात नहीं है। भारतीय संविधान के मुताबिक लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। ओवैसी जी एक सम्मानित नेता हैं, सम्मानित नागरिक हैं और बुद्धिजीवी नेता हैं। तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। और जहाँ तक नफा नुकसान की बात है तो प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अब बखूबी जान चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप से भी परिचित हो चुके। माननीय मोदी जी और अमित शाह जी के और योगी जी के झूठे वादों नारों से भी परिचित हो चुकी है। तो अगर 100 सीट पे ओवैसी जी चुनाव लड़ते हैं, भाई उनकी पार्टी है, उनको लड़ने का हक है। लेकिन कहीं न कहीं मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि अगर ओवैसी जी लड़ना चाहते हैं, तो अगर प्रदेश का भला चाहते हैं, तो ये जो देश के साथ जो है नफरतवादी जो व्यवस्था, नफरतवादी बीज बोने वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, अगर उसको भगाना है तो ओवैसी जी अकेले लड़ करके इस भाजपा को हटा नहीं पाएंगे। बल्कि भारतीय जनता पार्टी से ये जो भारत का हितैषी समाज है, जो भारत का पिछड़ा समाज है, गरीब किसान तबका है, नौजवान तबका है, जो भारत का और प्रदेश का भला चाहता है, ओवैसी जी को चाहिए कि उनके साथ मिल करके और एक समझौते के तहत चुनाव लड़ें और अपने समाज का सबका मदद करें और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर फेंकें। अगर अकेले ओवैसी जी चुनाव लड़ते हैं या गठबंधन करके, अपना निजी कोई गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं, तो इसका फायदा निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी को वो पहुंचाने का काम करेंगे। कहीं न कहीं वह भारतीय जनता पार्टी से ऐसा मानना पड़ेगा कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी से अंदर खाते मिले हुए। समाजवादी पार्टी का 2022 के चुनाव में क्या भविष्य देखते हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। जैसा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने यह कह दिया है कि हमारा किसी भी बड़े दलों से गठबंधन नहीं होगा। हाँ, जो क्षेत्र के छोटे हितैषी नेता हैं, छोटे गरीबों के, पिछड़ों समाज के, दलित समाज के जो हितैषी लोग हैं, जो किसान नौजवान के लिए हित का काम करने का काम करते हैं, लड़ने का काम करते हैं, उनको समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से सम्मान देगी। और अखिलेश जी ने कह भी दिया है कि छोटे दलों को हम सम्मान देने का काम करेंगे, बड़े दलों से हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। और हम चुनाव में 2022 में हम आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जनता नकार रही है उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।